ना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता, ये बहुत सिलेक्टेड बच्चों को मिलता है। इसके लिए बट आप हकदार हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। आप बता रहे 15 आपने एग्जाम दिए, 15-16 एग्जाम दिए। एनएफएल में सर, एनएफएल में बहुत सारी चीजें पूछी गई थी जो आपने सिखाई वहां अच्छा। पर। जैसे कि हाँ। स्टार्टर्स पूछे थे, ट्रांसफॉर्मर दिखाया था, उसके पार्ट ये सब पूछे थे, मोटर्स के बारे हम्म। में, और मल्टीमीटर। साथ में अगर आप फिटर मशीनिस्ट टर्नर हैं, आप जॉब बना रहे हैं कोई भी मशीन पर या बाय हैंड बना रहे हैं, तो उसका भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि बनाना लिखना कैसे है। और वो अगर आप लिख कर देते हो सामने एग्जामिनर को, तो उसको अच्छा भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है, लिखने की भी नॉलेज है, क्या क्या उसने टूल्स यूज किया, नहीं क्या उसने अपने आप लिखा है, वो सब उसे पता है टूल्स, है ना। तो ये सब प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है आपकी नौकरी का, स्किल टेस्ट। इसलिए हम हर बार हर वैकेंसी में जोर देते हैं कि भाई स्किल टेस्ट बहुत जरूरी है, अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। सेकंड थिंग कि जो आप चाहे इन्फोटेक से पढ़े या जो भी आपको फैकल्टी अच्छी लगे, वो जैसा बोले उनको हम्म। फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले आयुष, आपका इन्फोटेक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हाल ही में आपने एनएफएल में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो इसी चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टूडेंट जो भी आईटी करते हैं वो उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, और वो गलती क्या करते हैं। तैयारी सब करते हैं, पढ़ते भी सब हैं, चैनल भी ज्वाइन करते हैं, कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन गलतियां क्या करते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंप्रूवमेंट क्या करना चाहिए अगर वो स्टूडेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वो सब आप आज इस वीडियो में आप बताने वाले हो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने काफी मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, आपने काफी एग्जाम भी दिए होंगे। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले भी हमने काफी इंटरव्यू लिए हैं, जितने बच्चे आईटीआई का सिलेक्ट होते हैं उनका हम अक्सर इंटरव्यू लेते रहते हैं। और आयुष से मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। मैंने एक शील्ड रखी थी यहाँ पे, तो हम आयुष अगर आप यहाँ पर आओगे तो वो शील्ड भी हम देते हैं स्टूडेंट को, तो वो भी मैं आपको जी दिखा सर। देता हूँ कि किस तरह आप अभी आपका शायद कहीं पर जाना भी है, तो उसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे हमारे कोचिंग पर। तो सबसे पहले जी आप सर। आयुष अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से हैं, तो स्टार्ट करें। हाँ सर, मेरा नाम आयुष नामदेव है, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी एकेडमिक्स 12th क्लास तक मैंने पीसीएम से की है। उसके बाद मैंने आईटीआई की 2 साल, और फिर 1 साल अप्रेंटिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और इसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गया था लगभग 1.5 साल। अच्छा, तो आपने आईटीआई कब करी थी? और सर 2022 में कंप्लीट हुई थी मेरी, अच्छा, 2020 से पहले। 2022 में। अच्छा, 20 से 22 में आपने आईटीआई करी जी सर। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। जी सर। इसके अलावा भी किसी आईटीआई कोई आईटीआई आपने करी हो? नो सर, उसके बाद फिर 1 साल अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन हुआ था मेरा अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ अप्रेंटिसशिप। इंडिया में। अच्छा, एयरपोर्ट से अप्रेंटिस करी थी। जी सर, ठीक है, तो भोपाल। अप्रेंटिस का आपको कहीं बेनिफिट मिला? यस सर, उसमें जो भी सिखाया, जो भी देखा हम लोगों ने, उसका इंटरव्यू में बहुत हम्म। पूछा तो अच्छे से की थी, तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर पाया कि क्या हमने देखा सीखा। हाँ, बिल्कुल। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अप्रेंटिस जो है हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत से मैं आपको बता देता हूँ, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर अप्रेंटिस मांगता है वो। आप अगर एग्जाम के लिए उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर, जैसे अभी हाल ही में वैकेंसी निकली थी एनसीएल में, एनसीएल में अप्रेंटिस मांगी गई थी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए। तो अप्रेंटिस करने के कई सारे फायदे होते हैं। नंबर एक, आपके रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारी भर्ती में अप्लाई करने के। दूसरा, आपको वहां पर जाकर सीखने को मिलता है, आपको पढ़ाई के साथ साथ सीखने को काफी कुछ मिलता है, अगर आप अपनी फील्ड के अंदर अप्रेंटिस करने जा रहे हैं, है ना। अब आप शायद उसमें आप मेंटेनेंस में होंगे, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में, है ना, मेंटेनेंस में होंगे ना, तो वहां आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां भी आपको सीख। तो इसलिए जो भी बच्चा अगर फ्री है, उनको लगता है कि भाई तैयारी के साथ साथ हम 1 साल कहीं कंपनी में दे दें तो आपका उससे बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है आयुष, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जी हम सर। सबसे पहले बात करेंगे, आयुष आपने कितने एग्जाम दिए 2022 के बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से? सर ऐसे तो याद नहीं, लेकिन कम से कम 15 से 20 एग्जाम तो मैंने दिए ही होंगे। 15-20 एग्जाम आयुष, बिल्कुल मैंने भी इतने ही एग्जाम दिए थे जब नौकरी लगने से पहले। जी तो सर। बिल्कुल 15-20 एग्जाम दिए हमने, बहुत मेहनत करी, तब जाके हमें सफलता मिलती है। और यस अब सर। देखो, अपने एक समय ऐसा होगा कि आप तैयारी करते हो, कई बार नंबर भी नहीं आए होंगे, एक एक दो दो, कितनी बार ऐसा हुआ कि जो नंबर नहीं आए फाइनल में? हाँ सर, पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू की थी तब तो बिल्कुल ही नहीं आते, कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंच पाते थे। फिर धीरे धीरे अच्छा। जब प्रिपरेशन बढ़ती गई तो फिर अच्छे मार्क्स हम्म। आना शुरू हुए। टेस्ट में कई बार ऐसा हुआ कि बहुत पास आके भी पॉइंट पॉइंट से या फिर एक एक नंबर से रह गए, जैसा कि पिछले बार जब मैं इन्फो ट्रेड में आया था
तब हुआ था, अच्छा, अच्छा। फाइनल में होते हुए भी नहीं मिल पाई थी जॉइनिंग। ऐसा अच्छा, कई अच्छा। बार हुआ। उसके बाद फिर लेकिन मेहनत नहीं रोकी अपनी, तो आगे बढ़ते गए। अब ऐसा है कि 3-4 जगह एक साथ सिलेक्शन मिला है सर। बहुत बढ़िया। देखिए, हम भी स्टूडेंट से यही कहते रहते हैं कि भाई जब भी आप तैयारी कर रहे हो, तो कई बार हमें जो है ऐसा सामना करना पड़ेगा कि हमारे नंबर पॉइंटों से रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो 0.37 से डीआरडीओ में रहे थे। मेरे पास वीडियो है, शॉर्ट वीडियो भी है उनकी। और कोई बच्चे जो 1 नंबर से रहता है, काफ़ी बहुत स्टूडेंट हैं हमारे लोकल के भी हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हमें ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी हार नहीं माननी है, हमें बस अपना कंटिन्यू तैयारी रखनी है। चाहे वैकेंसी हो या ना हो, अगर हमें नौकरी चाहिए तो कंटिन्यू हमें कुछ ना कुछ अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नया कुछ सीखना चाहिए, तब जाके हमें सफलता मिलती है। और जो एक लाइन भी है कि सफलता देर से नहीं बहुत देर से मिल रही हो ना, तो घर नहीं महल बनने की तैयारी होती है। तो अब आपका यस देखो, अब सर। एक प्रकार से महल ही बन गया है कि नौकरी नौकरी है ना, दोनों हाथ में लड्डू लड्डू। यस सर। अब आपकी एनएफ, दो जगह और बता, कहाँ का बता नंबर? जी सर, एएलपी लोको पायलट में भी मेरे एग्जाम क्लियर ए हुए। एएलपी लोको पायलट में क्लियर हुआ। यस अच्छा, सर। एक चीज है कि एनएफएल से पहले ही आपने हमें बताया भी था कि सर मेरे पास फोन आया, तो उसकी थोड़ा सा वो बताइए, एक्सप्लेन करिए वो कि जब रिजल्ट आने से पहले आपको फोन वगैरह आया था। हाँ सर, वो रिजल्ट मेन साइट पे पब्लिश होने के पहले एचआर का फ़ोन हाँ। आया था मेरे पास कि कांग्रेस, अच्छा, आपको सिलेक्ट किया गया है और आपका जो अच्छा। ऑफर लेटर है वो आपको रोजगार मेला भोपाल में जो अभी कंडक्ट होने वाला है 24 अक्टूबर को, हाँ, उसमें आपको हाँ। प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहाँ अच्छा, से अच्छा। कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको। फिर उसके हाँ, बाद उन्होंने बिल्कुल। बोला था कि मेल भी हाँ। आएगा आपको, और उसके फिर 1-2 अच्छा, दिन अच्छा। बाद रिजल्ट पब्लिश हुआ साइट पर। हाँ, ऐसा होता है देखो सर, जब अभी पिछले एक वैकेंसी इसकी, ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो उसमें अपना किसी स्टूडेंट था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का था। उसको भी यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है ऑफर लेटर दिया था स्टेज पर। हमने उसकी वीडियो भी बनाई यस है, मैं सर। यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। ये वो वीडियो है, जो स्टूडेंट हमारा इन्फोटेक का स्टूडेंट था, ये भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ा था। और उस टाइम पर वो अप्रेंटिस कर रहा था 12वीं में। तब उसकी नौकरी लग गई लखनऊ के ब्रह्मोस एयरोस्पेस, जो नौकरी जी जो सर। डिपार्टमेंट खुला है वहां पर। ऐसे दिया जाता है अक्सर, काफी बच्चों को मिलता रहता है। चलो, ये इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। क्योंकि ये जो अवार्ड आपको मिलने वाला ना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता, ये बहुत सिलेक्टेड बच्चों को मिलता है। इसके लिए बट आप हकदार हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। आप बता रहे 15 आपने एग्जाम दिए, 15-16 एग्जाम दिए। ये यस बहुत सर। बड़ी बात है कि आपने 15-16 एग्जाम दिए, आपने हार नहीं मानी। तो इसी टाइप से जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि 2-3 एग्जाम देकर उनको छोड़ देना चाहिए, उनको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ना चाहिए। और अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो एक बार मेरे से आकर पर्सनली मिल रहे हैं हमारा कोचिंग एड्रेस पर। एड्रेस वगैरह मैं डिस्कशन दे दूंगा। हो सकता है मैं आपके काम आ जाऊं, आपको आगे के लिए मोटिवेट कर दूं, और आने वाले 4-5 महीने में, 6 महीने में आपकी नौकरी लग जाए। क्योंकि बहुत सारे आईटी के स्टूडेंट है, एक बार वो प्राइवेट में चले जाते हैं, और प्राइवेट में बहुत हाल ऐसा है कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर वो तैयारी करने के बाद जाता है ना, तो बहुत ज्यादा उसको वहां पे, मतलब वो मजा नहीं आता नौकरी करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने इतने साल बर्बाद कर दिए, 1 साल 2 साल तैयारी करने में, और फिर आके उसको वही प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। तो इस चीज के लिए आप इन्फो ट्रेड से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। पर्सनली मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं, आके मीटिंग में बैठ कर सकते हैं। तो मैं उन्हें जरूर जो है ऐसा गाइड करूंगा कि अगले 4-5-5-6 महीने में उनकी नौकरी उनके हाथ में हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कि आपने स्किल टेस्ट के लिए इन्फोटेट पर आए थे, एनएफएल जी। के स्किल टेस्ट पे आए थे ना। जी तो सर। आई थिंक हमने एक वीडियो बनाई थी, आपकी इंटरव्यू थी, है ना। यस सर। यस। तो वो वीडियो काफी वायरल हुई है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, जो बच्चे वीडियो यूट्यूब पर नए हैं। तो आयुष जो है हमारे पास स्किल टेस्ट सीखने आए थे एनएफएल का, जिसमें इनका फाइनल हुआ है। तो शायद वो डुअल स्टार्टर था। हाँ हाँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर था सर वो। स्टार डेल्टा स्टार्टर का आपने 15 मिनट तक, कितने 5 मिनट तक, कितना मिनट था? 15 मिनट में सर बनाया था मैंने। हाँ, तो हाँ। सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो को, तो जब ये स्किल टेस्ट की इनकी यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, तो 15 मिनट इनको दिए गए थे स्टार डेल्टा स्टार्टर को पूरा का पूरा बनाना और उसको लिख कर देना। तो वो 15 मिनट की वीडियो विदाउट कट, ये आप ऊपर थंबनेल देख सकते हैं, ये थंबनेल है, ये डिस्कशन बॉक्स में देगा। 15 मिनट में आयुष ने वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा प्रैक्टिकल लाइव बना के दिखाया, और वो वीडियो मैंने अपलोड करी, और वीडियो काफी वायरल भी हुई। तो कहीं ना कहीं वो आपको काफी काम आई। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने जो स्किल टेस्ट देने गए थे वहां पर, तो वहां पर क्या क्या पूछा गया था? क्या वो सब पूछा गया था जो यहाँ सिखाया गया था इन्फोटेड पर? उसके बारे में हाँ बताइए। सर,
हाँ सर, लगभग वही चीज़ें पूछी गई थी। वो जो आपके इन्फो ट्रेड में मैं सीखने आया था, वो आरएफसीएल के लिए था। तो उसका भी स्किल हाँ टेस्ट हाँ मैंने क्वालीफाई कर लिया था वहाँ से हाँ सीखकर। उसके बाद मैंने उसकी एनएफएल में क्या जॉइनिंग नहीं पूछा आई गया थी। था? एनएफएल में सर, एनएफएल में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी जो आपने सिखाई वहाँ अच्छा। पर। जैसे कि हाँ स्टार्टर्स पूछे थे, ट्रांसफार्मर दिखाया था, उसके पार्ट ठीक ये है। सब पूछे थे, मोटर्स के बारे हम्म, में, और मल्टीमीटर, और सर जो स्विचेज़ अच्छा होते हैं, टू वे स्विच, वन वे स्विच, ठीक लाइट्स, है। इन सब के बारे में पूछा गया। अच्छा, वहाँ आपने प्रैक्टिकल के बारे में कुछ लिख कर भी दिया था या उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल अलग से करवाया था? और सर ऐसे अलग से नहीं करवाया था, उन लोगों ने जो या मोटर उन्होंने के मतलब टूल्स टर्मिनल है। वगैरह? हाँ सर, हाँ। मोटर के टर्मिनल्स चेक करवाए थे, और फैन वायरिंग, सीलिंग फैन की वायरिंग करवाई थी। अच्छा, और तो सर जो, इसका डायग्राम बनाया था? यस सर, डाइग्राम बनाया था। डायग्राम बनाया था। आपने उसके बारे में प्रोसेस भी लिखा था क्या? नो सर, इसमें प्रोसेस लिखने का नहीं था। सिर्फ डायग्राम बनाया था? तो यस सर। ऐसा भी एक रिसेंट में केस हुआ है ऐसा, एनवीएस का रिजल्ट आया, एक यस। हमारा होनहार स्टूडेंट था, आज बहुत अच्छे नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी यही कमी रह गई थी, उन्होंने शायद लिख कर नहीं दिया या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, हमें डिस्कस किया था। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट सीख रहा है, जहां पर भी सीख रहा है, इन्फोटेट पर हर बार हर वैकेंसी में स्किल टेस्ट सीखने बच्चे आते हैं, और डिपार्टमेंट में लगता है, आपको भी पता होगा और आप भी उनमें से एक हो, यस सर। है ना? तो हमेशा सेलेक्ट होते हैं। तो इसलिए जब भी आप सीखते हो तो प्रॉपर तरीके से सीखना है। अगर प्रैक्टिकल, आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसका प्रोसेस आपने क्या कैसे कैसे उस प्रैक्टिकल को बनाया, उसका प्रोसेस लिखा आना चाहिए। साथ में अगर आप फिटर मशीनिस्ट टर्नर हैं, आप जॉब बना रहे हैं कोई भी मशीन पर या बाई हैंड बना रहे हैं, तो उसका भी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि बनाना लिखना कैसे है। और वो अगर आप लिख कर देते हो सामने एग्जामिनर को, तो उसको अच्छा भी लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को नॉलेज है, लिखने की भी नॉलेज है, क्या क्या उसने टूल्स यूज किया, नहीं किया, उसने अपने आप लिखा है, वो सब उसे पता है टूल्स, है ना? तो ये सब प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है आपकी नौकरी का, स्किल टेस्ट। इसलिए हम हर बार हर वैकेंसी में जोर देते हैं कि भाई स्किल टेस्ट बहुत जरूरी है, अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। तो अभी आयुष हमें ये बताया कि अब आपका, अभी तक आपकी जर्नी थी, भी आप तैयारी कर रहे थे, अब एक आपको सक्सेस मिल ही गई है, पूरी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो अब आपको कैसा लग रहा है, घरों का माहौल कैसा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, बच्चे वो भी जानना चाहते हैं। सर बहुत अच्छा फील हुआ, जो मेरे जान पहचान वाले थे सब सबने, अच्छा अब आप अच्छा। बहुत खुश हैं कि इतने टाइम की मेहनत सफल हुई। और अच्छा। खुद में भी एक लगने लगता है, कभी 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 सेल्फ डाउट आने लगता है कि कुछ हो नहीं हाँ। रहा है, इतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब आखिरी में आपके सारे हार्डवर्क पे ऑफ कर जाते हैं, तो आपको एक सेल्फ हाँ। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब मैं आगे भी और तैयारी करूंगा। बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। और आफ्टर आफ्टर रिजल्ट तो फिर सब जगह चर्चा होने ही लगती है, आपके समाज में, आसपास पड़ोस में, कि आप मेहनत करते थे, आपकी पूरी इमेज बदल जाती है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान मान सम्मान अलग ही बन जाती है, पूरी फैमिली, यस एक सर। बच्ची का एक फैमिली में से नौकरी लगना मतलब पूरी फैमिली को अलग अलग जो है पूरी सपोर्ट मिलता है। और यस। उनके फिर जो है एक प्रकार से मिसाल दी जाती है, भाई उस बच्चे को देखो वो लग गया, तुम यस भी सर। तैयारी कर लो, है ना? तो कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को मोटिवेट कर देते हैं उस चीज के लिए जो जो हमने सफलता पाई है। तो इसलिए सभी बच्चे जो भी इन्फोटेक से जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहे। बहुत सारी वैकेंसी आयुष अभी भी निकली हुई है, आईटीएस है, चाहे वो बीएचएल की हो, बीईएल की है, बीएचएल के तो एग्जाम हो गया है, एंड इससे पहले एनसीएल की निकली थी, इसरो में अभी वैकेंसी आई, बीटीएससी में वैकेंसी आई है। तो ये सभी वैकेंसी है, और इन्फोटेक चैनल पर हमेशा हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया रहो, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे नोटिफिकेशन के साथ साथ सिलेक्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आयुष, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर वो पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो भाई, ये भी पूछना चाहते और हैं बच्चे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि सही टाइम पर प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि जो आप किसी भी चैनल से पढ़े, चाहे इन्फोटेट से पढ़े, या जो भी आपको फैकल्टी अच्छी लगे, वो जैसा बोले उनको हम्म, फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। और साथ में अगर बिल्कुल एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं या फिर कुछ भी, तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आगे ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी बिल्कुल। नहीं, कई लोगों के पहले अटेम्प्ट भी निकल जाते हैं, कई लोगों के 7-8 अटेम्प्ट बाद भी निकलते हैं, तो एक से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है अपन को। और एक गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है सर, उसको मैं अक्सर याद कर लेता था कि अगर ज्ञात हो कि विजय निश्चित है, तब तो कोई भी युद्ध लड़ सकता है, लेकिन असली वीर योद्धा तो वो होता है जिसे पता हो मेरी हार निश्चित है, फिर भी सूर्य पुत्रकर्ण की भांति रण क्षेत्र में उतर जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल सही कहा।
थॉट्स जो बनाए गए ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट यस सर। करते हैं, अगर कोई इसे सही से अपनी लाइफ में जो है इसको एनरोल करें। ठीक है? तो आयुष एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको सब जब स्किल टेस्ट में आप यस आए सर। थे, तो हमने बताया था कि भई जो बच्चे इन्फोटेक से पढ़ता है, उनको हम शील्ड देते हैं और उनको पूरा इसके बारे में इसको देते हैं। काफ़ी बच्चों को हमने पहले भी दी है इसके ये वाली शील्ड ट्रॉफी। तो आपकी ये प्रतीक्षा कर रही है इन्फोटेक ऑफलाइन सेंटर पर, तो आपको ज़रूर आना है यहाँ पर। पहले आप जी जाके सर। अवार्ड लें। क्या आप जॉइनिंग के बाद भी आ सकते हैं? ऐसा नहीं है, बस जॉइनिंग से पहले आ जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये आपका वेट कर रही है, आपको ये लेने आना ज़रूरी है। ठीक है? जी सर। तो सभी बच्चों ने पूरा का पूरा हमारा जो है इंटरव्यू देखा कि आयुष ने किस टाइप से तैयारी करी। इसलिए सबसे पहले इसमें जो एक ओवरऑल निकाल के बताऊँगा आपको, तो इसमें ये है कि हमें सबसे पहले कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी एज अगर नहीं हुई है, तो हम कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे, जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाए। हमें 1-2 होगा कहीं बहुत बार लाइफ में ऐसा कि हम पॉइंटों से रह जाएँगे। मैं खुद भी आयुष रहा था, जितने आपने एग्ज़ाम दिए ना, मैंने भी इतने एग्ज़ाम दिया उसी एक डिपार्टमेंट के, अलग-अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इतने एग्ज़ाम दिए मैंने, मेरे पास। और आयुष आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 8-10 साल हो गए नौकरी लगे, आज तक मेरे पास एडमिट कार्ड भी रखे हैं। वो इसीलिए रखे हैं कि आगे आने वाले जो बच्चे होंगे, हमारे स्टूडेंट होंगे, जो भी बच्चे हैं उनको हम दिखा सकें भई ये इतनी मेहनत करने के बाद नौकरी लगती है। कुछ बच्चों की पहले भी लग जाती है 2-3 एग्ज़ाम देने पर, लेकिन हुँ। जिनके लाइफ में संघर्ष लिखा है, उनको संघर्ष करने के बाद मिलता है, और संघर्ष करने के बाद जो फल मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा नायाब होता है, और यस उसकी सर। रिस्पेक्ट और उसका अलग ही एक मज़ा होता है। ठीक है? तो आयुष बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो यस सर। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं सर, इतना ही काफ़ी है। जो भी इन्फो ट्रेड से जुड़े हुए हैं, वो बस फ़ॉलो करते रहें सर की बात, और सर अच्छे से हुँ। वहाँ स्किल टेस्ट की तैयारी करें, सिलेक्शन 100% होगा सर। चलो, आयुष बहुत-बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो इस वीडियो को देखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो विद्यार्थी चैनल पर नया आ रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक यू आयुष। थैंक